साल का अंतिम दिन और यह साल खत्म होने में बचे हैं कुछ ही घंटे, लेकिन आज भी हमारे बिहार के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी आ गई है। जी हां दोस्तों, पूरे देश भर में सर्वेक्षण हुआ था पुलिस स्टेशन का, और इस सर्वेक्षण में बिहार के इस थाने ने हासिल किया है 5वां स्थान पूरे देश भर में। जी हां दोस्तों, जो बिहार पुलिस अपनी सुस्ती के लिए, अपने निर्बलता के लिए जानी जाती थी, आज देश भर में एक अटूट पहचान के रूप में जानी जाने वाली बिहार पुलिस जा रही है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार का इस थाने ने देश में किया है टॉप, यानी कि 2025 का क्या हाल रहा और राज्य के अन्य थानों का, यानी कि 2025 में जो हमारे राज्य के, हमारे बिहार के जो अन्य थाने थे उनका क्या हाल रहा, आइए जरा जानते हैं। और आखिर कौन सा ऐसा थाना है जिस थाने ने प्रथम स्थान हासिल किया है बिहार में। तो आपको बताते चले, गृह मंत्रालय की रैंकिंग में दरभंगा सदर थाने को देश में 5वां स्थान रखा गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में दरभंगा के सदर थाने को देश में 18,000 से अधिक थानों में, समझ रहे हैं, पूरे देश में 18,000 से अधिक थानों में दरभंगा का यह सदर थाना जो है यह रहा है 5वें स्थान पे। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके साथ साथ यह हमारे पूरे बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण है कि बिहार में टॉप 36 में से यह इकलौता थाना है। राजवर सूची में दरभंगा सदर और अलीनगर थाना शामिल है राज्य के स्तर में, बट राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की पहल दरभंगा को विश्व के पटल पर, भारत के पटल पे और बिहार के पटल पे वापस से ला खड़ा दिया। इसके अलावा नेतृत्व और समर्थन की बात करें तो नेतृत्व और समर्पण, तो इसके लिए एसएसपी अशोक कुमार चौधरी ने दरभंगा पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया और टीम ने के समर्पण और कड़ी मेहनत का एक परिणाम बताया है। इसके साथ साथ यह रैंकिंग में उपलब्धि 18,000 में से 5वें स्थान पे आना बहुत बड़ी बात है और यह टीम का पूरा गौरव है और बिहार में दिखाता है कि दरभंगा के सदर थाने में किस प्रकार के उसके अंदर आने वाले क्षेत्रों में शासन है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी राष्ट्रीय उपलब्धि की बात करें और इसका राज्यवार चयन, यानी कि राज्यवार में पूरे राज्य भर से 74 पुलिस थानों की सूची में बिहार के 3 थानों में दरभंगा के 2 थाना, दरभंगा सदर और अलीनगर शामिल है, यानी कि दरभंगा में 2 थाने शामिल है और टीम का यह काफी ज्यादा गौरवपूर्ण तरीके से। बाकी देश भर में अगर हम बात करते हैं तो टॉप 36 थानों में बिहार में दरभंगा सदर थाना इकलौता ऐसा है जिससे 5वां स्थान प्राप्त कर देश में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। साथ ही साथ आपको बताते चले, एक बिहार के इस दरभंगा सदर थाने के लिए एक गौरवान्वित क्षण है, जहां हम देख सकते हैं कि तीसरे स्थान पर, यानी कि पहला दो स्थान है, एक तो दरभंगा सदर रहा, एक दरभंगा का ही अलीनगर रहा और तीसरे स्थान पे नालंदा रहा। याद रखिएगा, दरभंगा का 2 थाना, पहले नंबर पे सदर, दूसरे नंबर पे अलीनगर और तीसरे पे नालंदा के थरथरी थाना को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं दरभंगा जिले से देश में लेकर के राज्य स्तर पर अपनी विशेष पहचान इस प्रकार से बनाई है। और एसएसपी का संदेश, तो दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार चौधरी ने दोनों थानों के थानेदार और उनकी पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिहार जो है अपने इस लॉ एंड ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है। आखिर गृह मंत्रालय की रैंकिंग में दरभंगा सदर थाने को देश में 5वां स्थान और यह सम्मान दरभंगा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और ऑब्वियस सी बात है कि यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है और एक अच्छे काम का एक आईना है, एक मिरर है जो दिखाता है, जो एक मिसाल है आने वाले वक्त में, जो बिहार के अन्य थानों के पुलिस प्रोत्साहित होकर के अच्छे तरीके से काम करे इन थानों को देखते हुए, ताकि देश भर में उनका भी नाम हो और बिहार की छवि जो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ है उसको बेहतर किया जा सके। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय की रैंकिंग में जो थाना है इसके पीछे की क्या क्या है, तो ये राष्ट्रीय रैंकिंग की बात अगर हम करते हैं तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो दरभंगा के सदर थाने को देश में अधिक थानों में 5वां स्थान मिला है।
वहीं अगर हम देखते हैं तो बिहार में ये चीज हम आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं तो क्या क्या ऐसे पैमाने हैं जिस पैमानों पर इसको हासिल किया गया है, तो डेटाबेस समीक्षा और अपराध के आंकड़े अगर हम बात करते हैं तो पहला जो डेटा है जिसके आधार पर इस रैंकिंग को दिया गया वो यह है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ग्राउंड स्तर पर सर्वेक्षण और अपराध के आंकड़े और महिलाएं व कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध की जो समीक्षा है इस समीक्षा को शामिल किया गया है। वहीं थाना इंफ्रास्ट्रक्चर व संसाधन की बात करते हैं तो थाना का जो बुनियादी ढांचा है वो स्वच्छता, आईटी संसाधन, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो फोरेंसिक पुलिस संचार व डिजिटल रिकॉर्ड का एक मूल्यांकन करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कि पुलिसिंग व जन प्रतिक्रिया की बात करें तो नागरिकों के फीडबैक, पुलिस कर्मियों का व्यवहार और साथ ही साथ प्रोएक्टिव अगर हम बात करते हैं तो इनिशिएटिव और साथ ही साथ जो भी अगर कंसर्न आ रहा है उस कंसर्न को सही करने के लिए यहां पे सारी चीजों को दिया गया है। बाकी आपके लिए आपको बताते चले कि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि देश भर में पुलिस थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन के हिसाब से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मेरे भाई आप लोग को बताते चले कि आज साल का बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी महीना, कुछ समय बचा है और इसी समय के उपलक्ष्य में आपको बताते चले कि आप लोग के लिए एक जबरदस्त सीन है। सीन यह है कि अगर आप हमारे आज किसी भी पेड कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपका गिफ्ट पक्का, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि हमारे आरंभ 16.0 बैच में इस साल के अंतिम दिनों में अगर आप एनरोल करते हैं आज के लिए सिर्फ है तो आपका गिफ्ट पक्का है। यानी कि हमारे आप आरंभ 16.0 बैच में एनरोल करेंगे तो आप में से किसी को आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, वायरलेस ईयरफोन, इसमें से कुछ ना कुछ एक एस्योर्ड गिफ्ट तो जरूर से जरूर मिलेगा। याद रखिएगा ये एलिजिबल है लर्नर्स के लिए जो कि हमारे 10,000 से ऊपर के कोर्सेज पे, और याद रखिएगा आपको 10 से 15 दिन लगेगा जो प्राइज है आपके घर तक पहुंचने में। अब आपके समक्ष आ रहा होगा कि सर गिफ्ट मिल रहा है, क्या हम लोग इसीलिए कोर्स को ले? नहीं, असली चीज तो यह है, वो जो गिफ्ट है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोत्साहन है ताकि आप आजकल के बदलते हुए दौर में टेक्नोलॉजी के साथ चलें, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाली चीजें, सारे गैजेट जो है आपको अत्याधुनिक करेंगे, आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। तो हम लोग जो है साल के बिल्कुल अंतिम महीने में, और इस साल का मेरा ये आखिरी वीडियो भी होगा क्योंकि कल से जो वीडियो आएगा वो तो अगले साल में आएगा, तो इस साल का आखिरी वीडियो है। तो आप भी अपने आप से कुछ इस साल में वादा किए होंगे शुरुआत के महीने में जिसको आप पूरा नहीं कर पाए होंगे खुद से, तो याद रखिएगा इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मार्गदर्शन। क्या आपने सही तरीका, सही मार्गदर्शन क्या होता है, तो क्या आपने 750 प्लस टॉपिक को आइडेंटिफाई किया जो प्रीलिम्स और मेंस के रिलेवेंट है? जवाब है नहीं। तो हम आइडेंटिफाई किए और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। हमें पता है कि आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है तो आपके लिए लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें हम देते हैं। हमें पता है कि आपका प्रीलिम्स रुक रहा है तो डेडिकेटेड 2 महीने का प्रीलिम्स एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। हमें पता है कि आप 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस इसमें हम देते हैं। हमें पता है आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने की जरूरत है तो एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। हमें पता है आपका मेंस रुक रहा है तो डेडिकेटेड 4 महीने का मेंस आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन, मंथली करंट अफेयर्स, 7 किताबों का सेट, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आपके संघर्ष का साथी यानी कि बीपीएससी मेंस ट्रैकर भी हम लोग इसमें देते हैं, यानी कि आपका जीएस1 जीएस2 का जो भी आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेसिफिक कंटेंट है वो सारा इसमें मिलेगा। एक वर्कबुक हम देते हैं जिसमें आपका मेंस का वर्कबुक, ताकि आपका मेंस, क्योंकि मेंस सिलेक्शन आपको दिलाता है और आपके सिलेक्शन के लिए हम लोग हमारे बैच को और ठोस करने के लिए 2 नए फीचर्स भी जोड़ रहे हैं। तो देरी किस बात की, आज एनरोल कीजिए और गिफ्ट अपना पक्का कीजिए। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे स्टेट पीसेस को चुनिएगा, बिहार को चुनिएगा। बिहार में देखिए आरंभ 16.0 बैच है, आरंभ 16.0 बैच को चुनिएगा। यहाँ बाई नाउ पे आइएगा। बाई नाउ पे आने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाइएगा। देखिए आदि लाइव, और यहाँ पे अपना लैंग्वेज चुन लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश इसको चुन लीजिएगा। और यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाना कंपलसरी है क्योंकि आदि लाइव कोड लगा के ही आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा, या फिर 928928996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हमको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।